जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 41 लाए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC CGL, CHL, RRB NTPC, RPF, CRPF, बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर, मक्कासार जल संधि किस देश में स्थित है? मक्कासार जल संधि किस देश में स्थित है? तो साथियों याद रखना ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कोरिया जल संधि किन दो देशों के बीच जोड़ती है? साथियों कोरिया जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? तो याद रखना साथियों ये जापान और कोरिया इन दो देशों को कोरिया जल संधि जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 उत्तर विषुवत रेखी किस प्रकार की एक जलधारा है? उत्तर विषुवत रेखी ये किस प्रकार की एक जलधारा है? तो साथियों गर्म जलधारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 महासागर के जल में अधिकांश लवणता किसके कारण होती है? महासागर के जल में अधिकांश लवणता किसके कारण होती है? तो साथियों सोडियम क्लोराइड के कारण महासागर के जल में अधिकांश लवणता होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अमेजन नदी का अंतर कहाँ होता है? अमेजन नदी का अंतर मोहाना कहाँ होता है? तो याद रखना अमेजन नदी का अंतर यानी मोहाना अटलांटिक महासागर में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 चीन और रूस इन दो देशों के बीच कौन सी नदी सीमा बहती है? साथियों चीन और रूस इन दो देशों के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो साथियों याद रखना यह आपकी अमोन नदी चीन और रूस इन दो देशों के बीच में बहती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दो देशों के बीच यह सीमा बनाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मर्रे तथा डार्लिंग नदियाँ कितनी किलोमीटर महाद्वीप के अंदर बुर्की बंदरगाह बनाती हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मर्रे तथा डार्लिंग नदियाँ कितनी किलोमीटर महाद्वीप के अंदर बुर्की बंदरगाह बनाती हैं? तो साथियों 1200 किलोमीटर तक अंदर बुर्की महाद्वीप बनाती हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस के अंतिम हार हुई थी? तो साथियों ट्रफलगर की लड़ाई में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो साथियों वो देश ब्रिटेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने किया था? चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना सुआंगती ने इसका निर्माण किया था। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था?
नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो साथियों इसे 1872 ईस्वी में पारित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कूका आंदोलन की नींव कब पड़ी थी? कूका आंदोलन की नींव किस राज्य में पड़ी थी? तो साथियों पंजाब में पड़ी थी, याद रखना। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो साथियों राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो साथियों स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अकबर ने जाजिया कर कितनी ईस्वी में समाप्त कर दिया? अकबर ने जाजिया कर कितनी ईस्वी में समाप्त कर दिया? तो साथियों 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, NCF 2005 कक्षा 1 से 2 के लिए किस प्रकार की पढ़ाई जाने की सिफारिश करता था? तो साथियों ये अलग विषय के रूप में और भाषा के साथ एकीकृत के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 26 दिसंबर को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? 26 दिसंबर विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो साथियों ये आपके बंगाल की खाड़ी में आई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथियों राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसे सुनामी कहते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से अधिक ग्रस्त रहता है? तो साथियों इनमें से कौन सा राज्य सूखा से अधिक ग्रस्त रहता है? तो साथियों वो राज्य आपका गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, औरंगजेब ने कितने ईस्वी में शाहजहाँ को कैद कर लिया? तो साथियों औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में औरंगजेब को कैद कर लिया था और कैद रहते ही इनकी 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु 75 ईयर में हो गई थी, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कितनी ईस्वी में हिंदुओं को अंगूठियों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम खुदवाने की मनाही कर दी गई? तो साथियों कितनी ईस्वी में हिंदुओं को अंगूठियों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम खुदवाने का अनुमति नहीं दी गई, यानी बंद कर दी गई? तो साथियों ये 1702 ईस्वी में बंद कर दी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वी.डी. सावरकर द्वारा प्रस्तावित गुप्त संगठन कौन सा था? साथियों ये संगठन अभिनव भारत था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
1885 ईस्वी में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव A.O. होरम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर प्लीज साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल, बाल और पाल त्रिगुट कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो साथियों लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, याद रखना। इसका राइट आंसर 26 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था? जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्रामी की मृत्यु हुई थी? तो साथियों ये जतिन दास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मुगल काल में जनपद को क्या कहते थे? तो साथियों मुगल काल में जनपद को वीना कहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखना साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। इसका राइट आंसर 29 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो साथियों सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह बुध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। गेमा किस राज्य का लोक नृत्य है? गेमा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों गेमा झारखंड का लोक नृत्य है। गेमा, कामा, मुंडा ये साथियों झारखंड के लोक नृत्य हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना साथियों कीर्तन ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? साथियों तो 1929 ईस्वी में घोषित किया था और 1919 ईस्वी में पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य 1929 ईस्वी में घोषित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। यूकाटन किस देश की ज्वालामुखी है? यूकाटन ये साथियों मेक्सिको और क्यूबा देश की ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना नील नदी के किनारे या बसा हुआ नगर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36। सूडान किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? सूडान किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है? तो साथियों याद रखना नील नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, सूडान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37। बिदाल वेल प्रपात किस देश में स्थित है? बिदाल वेल प्रपात किस देश में स्थित है? तो याद रखना कैलिफोर्निया देश में
ये प्रपात स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्यू किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों क्यू ये साथियों नीपर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। ये रूस की राजधानी है, भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 सूडान किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना सूडान नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पूलियन किस देश की जनजाति है? तो साथियों पूलियन ये किस देश की एक जनजाति है? तो साथियों ये भारत की एक जनजाति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जम्मू कश्मीर का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर का 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों लिंगानुपात साथियों ये साथियों 849 से, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 879 है, ये भी साथियों याद रखना। 879 ये हरियाणा राज्य का लिंगानुपात है और 849 ये जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।